दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आप सभी के साथ एसके पाल। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस चैनल पे, लीडर बनो चैनल पे। दोस्तों आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, ताकि जैसे हम कोई शो करें सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच जाए। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा सेशन है कि डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने के कारण, नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने के कारण लोग फेल क्यों होते हैं। दोस्तों ऑलरेडी हमने मैं पहले सुना करता था, पहले लॉलीपॉप से बच्चे चुप हो जाया करते थे, यानी बच्चे रोते रहते थे, वो चुप हो जाया करते थे। लेकिन आज हमने जो देखा एक्सीडेंट, क्या मतलब किस तरह से एक्सीडेंट होने के बावजूद, एकदम क्रैश होने के बावजूद, एक लीडर जो हालातों से घिरा हुआ है, पैसे से तंगी है उसके पास, उसको भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और वो भी खुशी की बात ये है, वो भी उसी में खुशी भी है लॉलीपॉप में। तो लीडर आप थोड़ा एक बार बारीकी से गौर कीजिएगा। आज डायरेक्ट सेलिंग को बात की जाए, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। कंपनियों की कमी नहीं इंडिया में डेली कंपनियां खुल रही हैं। कुछ अभी हमारे साथ कुछ लोग जो है अदर कंपनी में स्टार्टअप किए। हमने देखा 30 लोग स्टार्टअप किए थे मिलके। आज वो 10 दिसंबर को, 10 फरवरी हो गया, आज लगातार 2 महीने बीत गए, अभी 30 से 32 लोग नहीं हुए हैं, उनका भी स्टार्टअप हुआ है। आप गौर कीजिएगा। तो इस तरह से लॉलीपॉप के दम पे और मोटिवेशन का लॉलीपॉप दे करके ना काम नहीं होता है। एक प्लेटफॉर्म में दम होना चाहिए। प्लेटफॉर्म में क्या दम है, क्या जिस प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हैं उसमें रुचि है इंसान की। आपकी कंपनी क्या डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है, जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए था लोगों को, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, पेमेंट कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, प्रोडक्ट की रेंज क्या है, मार्जिन क्या है, उसका सर्कल ग्राफ क्या है। अगर नहीं दे पा रही है तो दोस्तों फिर प्लान में काम करने कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो वही चीज आ गई ना लॉलीपॉप वाली। अगर लॉलीपॉप से आप खुश हैं तो आप काम कीजिए, फिर नहीं खुश हैं तो आपको जगह बदलनी पड़ेगी। कहते हैं अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो जगह बदलिए। जगह बदलेंगे तो माहौल बदलेगा, और माहौल बदलेगा तो जिंदगी बदलेगी। इस बात पर आप नोट कीजिए, गौर कीजिएगा। आज हम क्या देख रहे हैं, सबसे बड़ा लीडरों का फेल होने का जो है मतलब कारण क्या है, सूखा मोटिवेशन। उनको मोटिवेशन दिया जाता है, क्या करते हैं लोग, लीडर चार्ज नहीं हो रहे हैं, लोगों को चार्ज कीजिए, मोटिवेशन दीजिए, चार्ज कीजिए। दोस्त मोटिवेशन से कोई चार्ज नहीं होता है। मोटिवेशन से एक दिन इंसान मोटिवेट हो सकता है, लेकिन काम करने की शैली कैसे सिखाओगे उसको। काम करने की शैली जब तुम्हें खुद नहीं पता है तो उसको कहां से आप सिखाइएगा। सबसे पहले अपने अंदर, अपने दरमियान में एक बार झांक कर देखने की जरूरत है, कहां पे मिस्टेक हो रही है, किस स्टेप मिस्टेक हो रही है, उस चीज को आप देखिए, तब आप कर पाएंगे। सूखा मोटिवेशन क्या होता है कि जाते हैं लोग लीडरों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। आज डायरेक्ट सेल में क्या है, कुछ शब्द एकदम पिट चुके हैं, वो शब्द यूज करने की जरूरत ही नहीं है। पहला शब्द कौन सा है कि एक्स्ट्रा इनकम। जैसे किसी इंसान के सामने आप जाएंगे, बोलेंगे एक्स्ट्रा इनकम, वो अगला इंसान तुरंत बोलेगा कौन सी कंपनी में भाई, तू कौन सी कंपनी ज्वाइन किया है, नाम बता। वो तुरंत समझ जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम बोल के ये शब्द एकदम पिट चुका है। और हुआ क्या, मायूसी की जगह कुछ मिला नहीं उनको। दूसरा शब्द क्या है, टाइम फ्रीडम। जैसे आप टाइम फ्रीडम की बात करेंगे, टाइम वाली बात करेंगे ना, तुरंत उस इंसान के मन में आ जाएगा ये बंदा टोपी पहनाने वाला है। जबकि आप जेन्युइन काम कर रहे हैं, आप एक रियलिटी सच्चाई के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर भी उसको तुरंत शक की निगाह में आ जाएंगे और तुरंत बंदा उस शक की निगाह से देखेगा। ये चीजें आपके फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है। और दूसरा, सूखा मोटिवेशन। हमारे सर इतने कमा रहे हैं, क्या बोला हमने, हमारे सर इतनी कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। भाई तू कितना कमा रहा है। सबसे पहला जवाब ऑब्जेक्शन, जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का होता है, ऑब्जेक्शन आता है, सबसे पहला ब्लेम वो तुम्हारे ऊपर आता है। भाई तुम कितना कमा रहे हो, खोलो आईडी पासवर्ड दिखाओ। अगर आपकी अचीवमेंट ज्यादा नहीं, मुश्किल से 3-4 हजार ही मंथली है, तो आप अपना आईडी पासवर्ड दिखाइए, उसको अपना आईडी पासवर्ड खोल दिखाइए। सर अगर BMW चल रहे हैं, जहाज से फ्लाइट सफर कर रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, उससे आप खर्चा नहीं चला रहे हैं, और ना तो उस लीडर को चलाने वाले हैं जो आप दे रहे हैं। हाँ ये चीज है कि सिस्टम वही है, हम भी उसी सिस्टम में हैं, आप भी उसी सिस्टम में आएंगे, हमारे सर भी इसी सिस्टम में हैं। इसी सिस्टम से मेहनत करके, रात दिन एक करके, और सिस्टम को फॉलो किए, अपने जो है पूरी ताकत लगाए, आज वो इस अचीवमेंट पे हैं, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन ये चीज तो लोग बोलते ही नहीं है।
सीधा जो इंसान महीने का 30,000 नहीं कमाया है उसको महीने के 3 लाख का सपना दिखाया जाता है, तो क्रैश होगा नहीं होगा? इंसान हो जाएगा ना। और सबसे पहली बात की बात देखा जाए, डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा क्या मतलब कारण क्या? आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट मार्केट से सस्ता होना चाहिए कि मार्केट से महंगा होना चाहिए? आप डायरेक्ट सेल कर रहे हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या है? कंपनी सीधे कस्टमर के पास। लेकिन होता क्या है, अगर कोई साबुन मार्केट में 10 रुपए का बिक रहा है, क्या मोटिवेशन दिया जाता है एमएलएम कंपनीज में? क्या माइंडसेट किया जाता है कि नहीं वो तो नहाने वाला साबुन नहीं है, वो टॉयलेट सॉप है, जिंदगी भर वही लगाते चले आए थे वो। आज जैसे एमएलएम कंपनी में वो ज्वाइन किए, वो टॉयलेट सॉप है, उससे नहीं नहाना चाहिए, हमारे पास नहाने वाला साबुन है, नहाने वाला सॉप है, उससे नहाइए। आपका नहाने वाला साबुन कितने का है? 80 रुपए का। 80 रुपए में एक बार सुन के उसका दिमाग और दांत खट्टे हो गए। मान लीजिए किसी तरह से आप बहुत रिक्वेस्ट किए, ले भी लिया। 1 महीने मिले, भाई साहब साबुन कैसी रही? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, चल रही है। फिर दूसरे महीने मिले, और भैया कैसे हैं, साबुन अच्छा लगा, कैसा था? बहुत बढ़िया, अभी है, चल रही है। फिर तीसरे महीने मिले, और भाई साहब क्या हाल चाल है, बहुत दिन हो गया, साबुन जो हमने दिया था बहुत बढ़िया, अभी साला चल रहा है। वो साला खत्म होने का नाम नहीं लेता। क्यों? 80 रुपए साबुन है भाई, 80 रुपए के साबुन से नहलाओगे आप? वो तो इनडायरेक्ट का भी इनडायरेक्ट हो गया। यानी को 10 रुपए पहले जो साबुन वो लगा रहा था इंसान, उसको सीधा 80 रुपए चिपका दिया गया। कोलगेट मंजन, जो मंजन मुश्किल 50-60 रुपए में, 40 रुपए में, 30 रुपए मिलनी चाहिए थी, उसको 150-200 रुपए मंजन, 225, 150, 175 रुपए मंजन दी जा रही है। वो तो इनडायरेक्ट का भी इनडायरेक्ट हो गया। कहां से आपकी सेल बढ़ेगी, कहां से आपको ग्रोथ जाएगा? एक बार एसके पाल की आप बात सुन रहे हैं, एक यूट्यूबर से आप बात सुन रहे हैं, तो एक बार ऐसे दिल पे हाथ रख के सोचिए क्या एसके पाल बंदा सही बोल रहा है? क्योंकि हमने झेला है इन सारी चीजों को हमने सामना कर चुके हैं, और इन सारी चीजों का सामना करने के बाद एक निष्कर्ष, एक रिजल्ट पहुंचे हैं, कहाँ पे काम करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीजें हैं, आप इन सारी चीजों को पहले सुधार लाइए। और जो हमने बात कहा ना अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आप सोच रहे होंगे कि 2 वीडियो बोल चुके हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लेकिन बताए नहीं। ये बड़ा टॉपिक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर एक वीडियो में स्पेशल बनाएंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब लेकर के ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करें। लेकिन दोस्तों जो भी हमने बात का कुछ शब्द नहीं, और बहुत शब्द ऐसे हैं जो मार्केट में एकदम नेटवर्क मार्केटिंग में पिट चुके हैं, एकदम धो चुके हैं, उनको धुल दिया गया है, लेकिन आपको नहीं पता है। आप वही शब्द यूज करते हैं, पुराना शब्द ही आप जो है यूज करते हैं। तो दोस्त ऐसे गाड़ी नहीं चलने वाली है। कहा जाता है ना, जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो सही समय पे गियर बदलते हैं, और वो चाहे रेस जिंदगी की हो या गाड़ी की हो। आप कौन सी गियर बदले अभी तक? अपने अंदर पहले बदलाव लाइए। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे ना, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। आज हम लोग नए सिस्टम से स्टार्ट किए हैं, एकदम नए सिरे से, पूरी जान लगा दी गई है, पूरा एकदम ताकत झोंक दिया गया है। और हमारे कुछ टीम के लोग सुन रहे हैं दोस्तों, हम आपसे क्षमा चाहेंगे, क्योंकि जूम पैनल पर हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आजकल बहुत व्यस्तता चल रही है, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। किसी तरह से वक्त निकाल के वीडियो बना के आप सामने हम पेश कर रहे हैं, और जल्द ही जूम पैनल पे भी हम टाइम देंगे, जूम पैनल पे भी आएंगे, और एक नए सेशन पे आएंगे। रियल क्या है, फेक क्या है, लीगल क्या है, अनलीगल क्या है, फेलियर पर्सन, सक्सेस पर्सन, सारा टॉपिक एक टॉपिक हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग, लीड जनरेशन, नीड जनरेशन, डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या होगा इसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। वर्तमान में काम कैसे करना है, फाइट कैसे करना है, इसके बारे में भी हम जो एक्सप्लेन करेंगे आप सभी को। तो आज के सेशन में इतना ही। आप सभी लोग एसके पाल को दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।